ए, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझे? प्रभु का नाम लेते रहिए, जरूर लीजिए। तो प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे चक्रों पर। कितने चक्र हैं हमारे शरीर में, ये चीज आज जानते हैं, समझते हैं। और चक्र है क्या और ये कहाँ रहती है? तो साधारण तौर पर आप यदि सोशल मीडिया में जाइएगा, देखिएगा, तो सब बोलते हैं सातों चक्रों को एक्टिव कर लो तो फलान मिल जाएगा, सातों चक्रों को ये कर लो तो ढकान मिल जाएगा, सातों चक्रों से पार करते हुए कुंडलिनी पहुंचेगी तो आपको अपार शक्ति मिल जाएगी। परंतु ऐसा है नहीं। हमारे शरीर में वैसे तो काफी चक्र हैं, लेकिन मूल रूप से 114 चक्र हैं। कितना चक्र है? 114 चक्र। इस 114 में से आपके 2 शरीर के बाहर हैं और 4 को जागृत करने की जरूरत नहीं। तो बच गए कितने? 108। यदि आप 108 चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो आपके 114 चक्र जागृत हो जाएंगे। यही कारण है हम लोग 108 का ही जाप करते हैं, माला में जाप करते हैं। कोई भी मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी भगवान का मंत्र पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, माला करते हैं, तो हम लोग 108 बार उस मंत्र को पढ़ते हैं। जिससे मंत्र पढ़ते क्यों है? मंत्र पढ़ने का कारण है उस देवता के, उस भगवान की एनर्जी को अपने चक्रों में लाना और उस चक्र को जागृत करना। उस देवता के एनर्जी को, चक्रों को जागृत करने के लिए हम 108 बार माला फेरते हैं और वह जागृत होती है। तो ये चक्र त्रिकोणाकार है, लेकिन हम इसे चक्र बोलते हैं। इसे चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊर्जा बिखेरती है। त्रिकोणाकार है तो त्रिकोणाकार है तो हम इसे चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह ऊर्जा बिखेरती है, और कोई भी चीज यदि बिखरेगी तो गोलाकार आकार में बिखरेगी। जैसे पानी में कुछ फेंकते हैं या कुछ करते हैं, तो यदि उसका ये आता है, ढलान आता है, तो कैसा आता है? गोल आता है। उसी तरह ऊर्जा है, ऊर्जा त्रिकोणाकार नहीं फैलेगी, वो फैलेगी गोलाकार फैलेगी। इसी कारण हम इसे चक्र बोलते हैं। साधारणतः 108 चक्रों को यदि कोई जागृत कर लेता है तो वह 114 चक्रों को जागृत कर लेता है। अब ये चक्र हैं कहां? ये चक्र है 72,000 नाड़ियों के जॉइंट में। कहां है? ये चक्र है नाड़ियों के जॉइंट में। और 36,000, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 36,000 नाड़ियां बाईं तरफ है, 36,000 नाड़ियां दाईं तरफ है। आधा आधा 54 है, 54 चक्र दाएं तरफ है, 54 चक्र बाएं तरफ है। समझे ये बात? तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं, चक्रों पे एनर्जी आती है, तो वह चक्र अपने एनर्जी को 72,000 नाड़ियों में फैलाती है। फिर वह ईड़ा पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में जाती है।
सुषुम्ना से उस नाड़ियों, उस ऊर्जा से सुषुम्ना की कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। साधारणतः 63 यदि चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस भी साधक का 63 चक्र जागृत हो जाएगा वह संत की श्रेणी में आने लगता है, क्योंकि 63 चक्रों का जागृत होना माने 63 चक्रों की ऊर्जा उसके शरीर में आना। और जब 63 चक्र एक साधक के शरीर में आता है, उसके शरीर में वो ऊर्जा आता है, तो कहीं बैठता है, बोलता है, तो उसके प्रभाव में आते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो कहीं पर भी बोलेगा तो लोग उसको सुनेंगे, और सुनेंगे, आस्ते आस्ते वह संत की कैटेगरी में आने लगता है। पूरी तरह तो संत नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ हद तक प्रभाव होता है, लोग सुनते हैं। आखिर लोग संतों की सुनते क्यों? हमारी और आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? हाँ, इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा होती है। जब वह आदमी उस संत के आसपास जाता है तो उसका प्रभाव से वो शांत हो जाता है, और उससे निकली हुई वाणी को उसे अच्छा लगता है और वो सुनता है। जिसकी 84 नाड़ियां जागृत हो जाएगी, वह 63 चक्रों के जागृत होने वाले संत से थोड़ा ज्यादा प्रभाव का होगा। साधारणतः हमारे देश में जितने भी अभी संत हैं, इनके 83 चक्र जागृत है। 83 नहीं, 84। इनके 84 चक्र जागृत है, और 84 चक्रों के जागृत होने से उसका प्रभाव बहुत दूर तक रहता है। आप कभी भी किसी संत के आश्रम में जाइए, कहीं जाइए, वहां बैठने से अच्छा लगता है। इसका कारण है वो संत के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा। संत जहां रहता है उसका ऊर्जा का प्रभाव बहुत बड़े एरिया में रहता है। यही कारण है लोग वहां जाते हैं, पूछते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो साधारण आदमी की बात कोई सुनता क्यों? कहाँ है, सुनेगा नहीं। लेकिन एक संत की सुनता है। इसका एकमात्र कारण है उसके चक्रों में जागृत होना, चक्रों का जागृत होना, और उस चक्रों से निकली हुई ऊर्जा से वह उससे शांत बैठता है, और जो भी बोलता है सुनता है और ध्यान पूर्वक सुनता है। इसका एक प्रभाव होता है। और जिस साधक का 108 चक्र जागृत हो जाता है, वह और ईश्वर एक हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां पे उसे आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञानी ऐसे ही लोगों को बोला जाता है। तो साधारणतः 63 चक्र जब जागृत होता है तो उसका कुंडलिनी अनाहत पे होता है। जिसका 83 जागृत होगा उसका कुंडलिनी आज्ञा पे होगा, और जिसका 108 यानी 114 चक्र जागृत हो जाता है, वह ईश्वर तत्व विलीन हो जाता है और आत्मज्ञान हो जाता है। हालांकि 108 चक्रों को जागृत करने वाले संत बहुत कम हैं, और ये अवतार हैं। अवतार के रूप में हमारे देश में बहुत कम संत हैं। शंकराचार्य अवतार थे, मत्स्येंद्रनाथ अवतार थे, बाबा गोरखनाथ अवतार थे, रामकृष्ण परमहंस अवतार थे, आनंदमयी माँ जो मेरे सामने फोटो है ये अवतार थी। इन सब के 114 चक्र जागृत है। जिस भी साधक का 114 चक्र जागृत हो जाएगा वो अवतार के रूप में, और वह ईश्वर तत्व में विलीन हो जाता है। साधारणतः ये होता नहीं है। 200, 300, 400 सालों में कोई आते हैं।
बाद बाकी जितने भी संत हैं उनके 84 चक्र जागृत हैं और कुछ के 63 चक्र जागृत। हालांकि ये भी संत हैं, इनके शरीर में भी काफ़ी ऊर्जा है, इनकी बात में काफ़ी दम है, इनमें काफ़ी शक्ति होती है। अनाहत भी जिसका जागृत होता है उसका काफ़ी शक्ति होता है, उसका बात का प्रभाव होता है, लोग उसकी बात को सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, और जो बोलेगा सुनेंगे, एकदम आज्ञा की तरह सुनेंगे। संतों के सुनते क्यों? इसी कारण सुनते हैं क्योंकि उनके शरीर में वो ऊर्जा होता है। वो बोलते हैं, वो नहीं सुनते, वो ऊर्जा जो फैलाता है उस ऊर्जा का एक अपना प्रभाव है, वह उसके पीछे पीछे साधारण आदमी घूमने लगता है। यह है चक्र का प्रभाव, यह है अध्यात्म का प्रभाव। कुंडलिनी जागने से यही होता, यही मिलता है, समझे? यह है चक्र का पूरा एनालिसिस। इसको मैंने आपको सुना, समझाया। आशा करता हूं आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। और भी बहुत बातें हैं, आध्यात्मिक बातें, मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कैसे पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ भी लोग ठीक से नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। और आज का लिए बस इतना ही। प्रभु जी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा और थोड़ा कमेंट करके मुझे पूछा कीजिए। पूछने से मेरे को भी टॉपिक मिलेंगे, कुछ बातों पे बात करने की, आपको भी क्लैरिटी मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं यहाँ पे बोलने के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए आता हूँ। मेरी ऐसी कोई मंश, मैं तो पहले YouTube चैनल बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा अज्ञानता देखी तो मैंने सोचा चलो बोले, कुछ लोग तो सुनेंगे, 10 लोग सुनेंगे, 20 लोग सुनेंगे तो सुनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, आध्यात्मिक चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, जानेंगे। और मेरी कोई मंशा नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। मेरे को वीडियो बनाने में तकलीफ होता है, ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा है, तभी भी मैं किसी तरह से वीकली एक जरूर बना के आप लोग को दूंगा, सुनूंगा। आप लोग थोड़ा इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।